औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मर्तबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स आज का वीडियो लेक्चर फोकस्ड है फार्मेसी काउंसिल सिंध रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पर। बहुत सारे बच्चों को प्रोसीजर्स नहीं पता, डॉक्यूमेंट्स नहीं पता, उन्हें परेशानी होती है आगे बढ़ने में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम तफसील के साथ इस बात को समझेंगे। मैं यहाँ डिस्क्लेमर देता चलूँ कि प्रेजेंटर का कोई ताल्लुक नहीं फार्मेसी काउंसिल सिंध के साथ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं किसी भी मेंबर के साथ फार्मेसी काउंसिल ऑफ सिंध या फार्मेसी काउंसिल ऑफ एनी अदर प्रोविंस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट्स की गाइडेंस के लिए बनाई गई है जिन्हें प्रोसीजर्स और डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता। जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं शेयर करूंगा वो तमाम के तमाम सिर्फ आपकी गाइडेंस के लिए दी जाएगी। आपने जो राब्ता करना होगा वो फार्मेसी काउंसिल से ही राब्ता करना होगा। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा हमारे पास फार्मेसी काउंसिल सिंध हमने विजिट करनी है और वहां से एक ग्रीन कलर का फॉर्म हमें मिलता है। एड्रेस क्या है फार्मेसी काउंसिल का? स्टेट लाइफ बिल्डिंग, 8th फ्लोर, नियर गवर्नर हाउस, जैनब मार्केट, कराची। गूगल की लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं तो वहां से भी आपको अंदाजा हो जाएगा। ये फ्रंट है बेटा फॉर्म का जो आपको मिलेगा। वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा होगा कि सर अगर हम इस फॉर्म की चीजें पहले अपने साथ ले जाएंगे तो काफी आसानी होगी, हमें हमारा एक विजिट कम होगा। आइए तफसील के साथ मैं फॉर्म आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या करना है सर, 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, 2 अटेस्टेड फ्रंट से और 2 बैक से। तो 4 फोटो आपको अपने साथ लेकर जानी होंगी। आप यहाँ पर अपना नाम लिखते हैं कैपिटल लेटर्स में या फादर का नेम लिखते हैं कैपिटल लेटर में, डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ लिखते हैं, आप नेशनैलिटी, डोमिसाइल कहाँ का था, सीएनआईसी नंबर क्या था। मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन अगर आपके एनआईसी पर थी तो आप लिखेंगे, अगर नहीं थी तो आप मेंशन नहीं करेंगे। क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर अपनी नेम एंड यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग और डिग्री अर्न लिखेंगे। Attested photocopy of degree along with original certificate to be returned after verification। आपको अटेस्टेड फोटोकॉपी डिग्री की जमा करानी होती है और फिर वेरीफाई होने के बाद आपको वो वापस मिल जाती है। वेरीफाई आपकी अपनी यूनिवर्सिटी से होती है जहाँ से आपने डिग्री हासिल की थी। यानी अगर आपने फार्मडी किया है उसके बाद आपने एमफिल कर लिया या कोई और डिग्री आपने हासिल की है तो वो पहले यहाँ से वेरीफाई करवाई जाएगी। अगर आपने सिर्फ फार्मडी करके आप ये काउंसिल से रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो सिर्फ फार्मडी की डिग्री और डिटेल्स आएंगी। आपका परमानेंट एड्रेस जो आपके एनआईसी पर लिखा हुआ है, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं, आपका प्रोफेशनल एड्रेस अगर आप कहीं जॉब करते हैं, अगर कहीं जॉब नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर डैश लगा देते हैं। आपका टेलीफोन नंबर, आपका ऑफिस नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस। अभी जो फीस यहाँ पर लिखी हुई है फीस आपको उसी वक्त पता लगती है चूंकि आपकी जब डिग्री पास हुई थी उस हिसाब से ईयर वाइज मंथ वाइज आपकी फीस जनरेट होती है। तो आप अपने साथ कुछ अमाउंट लेकर जाइएगा ताकि अगर उसी वक्त आपको पे ऑर्डर कहा जाए तो आप सामने से पे ऑर्डर बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अटैच विद एप्लीकेशन, आप जो जो डॉक्यूमेंट अभी बैक पर मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा दूंगा उनके नाम यहाँ पर लिख देते हैं कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच किए थे। प्लेस में आप कराची सिंध लिख देते हैं अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं, जिस भी जगह से आप बिलोंग करते हैं डेट आप डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर और यहाँ पर 2 जगहों पर आप अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर भी अपना साइन करेंगे। ये हिस्सा एक्नॉलेजमेंट स्लिप है जिसमें काउंसिल आपको रसीद देती है कि आप कैटेगरी ए के लिए आपकी एप्लीकेशन रिसीव कर दी गई है। ये आपकी नेम है, यूनिवर्सिटी और इस ये स्लिप का ये हिस्सा काट कर आपको दे दिया जाएगा। इसकी बुनियाद पर आपका सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ये फॉर्म का बैक साइड है। फॉर्म के बैक साइड पर क्या होगा सर, ये ऑफिस यूज के रिमार्क्स होते हैं, वही लिखकर आपको एंड में देते हैं। अगर पास होता है पास कर देते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो ऑब्जेक्शन लगाकर आपको बता देते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स एहतियात से देख लीजिएगा जो आपको चाहिए। बी फार्मेसी या फार्म डी की डिग्री जो आपकी यूनिवर्सिटी ने इशू की थी उसकी 2 क्लियर कॉपीज, आपकी ट्रांसक्रिप्ट की जो कंबाइंड मार्कशीट बनती है उसकी 2 कॉपीज, एनरोलमेंट कार्ड जो यूनिवर्सिटी ने इशू किया था उसकी 1 कॉपी, इंटरमीडिएट का जो सर्टिफिकेट था उसकी 1 कॉपी। याद रहे प्रोविजनल और पास सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, आपको इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट ही लगाना होगा। मैट्रिक का सर्टिफिकेट 1 कॉपी, क्लियर कॉपी ऑफ एनआईसी फ्रंट एंड बैक बोथ 1 कॉपी, डोमिसाइल 1 कॉपी, 4 recent passport size photograph with light blue background, light color dress and both ears visible। जब आप तस्वीर खिंचवाने जाएंगे तो जरूर उन्हें बताइएगा कि हमें इस तरह की फोटोग्राफ चाहिए जिसमें आपके कान नजर आने चाहिए, आपका बैकग्राउंड ब्लू होना चाहिए, आपका ड्रेस कोड भी लाइट होना चाहिए।
निकाहनामा अगर फीमेल कैंडिडेट्स मैरिड हैं तो उनके लिए और फोटोकॉपी पे ऑर्डर की। फॉर्म की जो फीस है वो पे ऑर्डर में ही होती है, बैंक आपको वहीं पर बता दिया जाता है जहाँ से आपने ये फिल करवाना था। सारे डॉक्यूमेंट जितने भी यहाँ पर लिखे हुए फोटोकॉपीज़ आपने अटैच करवानी होती हैं ग्रेड 17 या अबव ऑफिसर से। और पब्लिक डीलिंग की टाइमिंग मंडे से लेके फ्राइडे तक 10 बजे से लेकर 1 बजे तक यानी 10 एएम टू 1 पीएम आपकी पब्लिक डीलिंग की जाती है। तो अगर आप ये तमाम चीज़ें अपने साथ ले जाते हैं तो आपका एक विजिट बचेगा काउंसिल का और बड़ी आसानी के साथ आप अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सबमिट करा देते हैं। फिर आपको फर्दर वहाँ पर गाइड किया जाता है कि किस तरह यूनिवर्सिटी से आप अपनी वेरिफिकेशन करा रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो हमें पसंद आई होगी, चूँकि इसमें आपकी काम की चीज़ आपको मिल गई। वो बच्चे जो काउंसिल के लिए परेशान थे कि रजिस्ट्रेशन कैसे कराई जाती है, उन्हें उनका पर्पस मिल गया। बहुत शुक्रिया बच्चों, ये वीडियो लेक्चर शेयर कर देना दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अपना बहुत ख्याल रखना आप सब लोग। अल्लाह हाफ़िज़।